तो अगर हम समय के चक्र को 10 साल पीछे घुमाते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि दो फील्ड में एक्सपोनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। वो दो फील्ड है, फर्स्ट इज जनरेटिव एआई, सेकंड इज गेमिंग। आई मीन अगर हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं तो हम फ्रॉम कैरेक्टर्स टू वीडियोस टू फोटोज टू डिजाइन टू एवरीथिंग, हर चीज हम जनरेट कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में बाय जस्ट यूजिंग सम प्रॉम्प्ट्स। वेयरएज अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही गोल है कि हम अपने गेम को कैसे ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव बनाएं, कि जब यूजर उस गेम को खेले तो उसे ऐसा ना लगे कि वो गेम खेल रहा है, उसे ऐसा लगे कि हाँ ये एक अलग दुनिया है और मैं इस दुनिया में कंट्रोल कर रहा हूँ या फिर मैं इस दुनिया में हूँ, आई एम एक्चुअली इन इट। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जैसे गेम्स में एनपीसी होते थे पहले पहले, उनका कुछ काम नहीं होता था, उनका काम यही होता था कि मरना है, भागना है, चिल्ला के भागना। अगर मैंने गोली गोली चलानी शुरू कर दी गेम में तो वेयर इज नाउ द एनपीसीज बिहेव्स अकॉर्डिंगली, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इवन अगर आप 2018 का कब का गेम था रेड डेड रिडेम्पशन, वो भी उठा के देखो, जो कि बहुत पुराना गेम है, उसकी डेवलपमेंट पता नहीं कब से चल रही होगी, उसमें भी एनपीसीज आपके ऑनर लेवल के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करते हैं। अगर आपका ऑनर अच्छा है तो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ऑनर बुरा है तो आपके साथ बुरा बिहेव करेंगे। सो द मेन गोल ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री इज टू सिम्युलेट अ ह्यूमन सोसाइटी। तो अब अगर हम समय के चक्र को आगे घुमा दे, अभी हमने पीछे घुमाया था, अब हम आगे घुमा दे, लेट्स टेक एनी आर्बिट्ररी नंबर, लेट्स से 50 साल आगे बढ़ा दे, और अब हमारे पे इतना पावरफुल कंप्यूटर है, अब हमारे पे इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइस है जो कि एक ऐसी सिमुलेशन रन कर सकता है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है। यानी कि उस सिमुलेशन में जो लोग हैं, हमें उनके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अपने डिसीजंस लेंगे। तो हमने एक ऐसी सोसाइटी बना दी और वहां पे लोगों को छोड़ दिया, वो अपने डिसीजन ले रहे, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं उस सिमुलेशन के अंदर। वो रियल लोग नहीं है, देयर जस्ट बंच ऑफ कोड्स, बट वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, वो एक सिमुलेशन है। सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कि उस सिमुलेशन को इतना टाइम लगेगा वो अपनी सिमुलेशन रन कर दे? यानी कि अगर वो उनको हमने शुरू किया है केवमैन वाले टाइम से, और टाइम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, धीरे धीरे वो भी गाड़ियां बना लेंगे, बंदूकें बना लेंगे, एटम बना लेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी अपनी सिमुलेशन रन करना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई सिमुलेशन रन करके देखते हैं कि सोसाइटी कैसे रहती है। तो उन्हें ये नहीं पता कि वो सिमुलेशन में है, उन्हें ये नहीं पता कि वो बंच ऑफ कोड्स है हमारे लिए, उनको लगता है कि वो रियल है और वो अब अपने आप एक सिमुलेशन तैयार कर रहे हैं। तो मान लो ये हम थे ओरिजिनल वाले, हमने एक सिमुलेशन बनाई, अब ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो इन्होंने भी एक सिमुलेशन बना दी, फिर उन्होंने भी एक सिमुलेशन बना दी, फिर उन्होंने भी एक सिमुलेशन बना दी, राइट? तो जब हर लेवल अपने अपने लेवल का एक सिमुलेशन बनाने के केपेबल होता जा रहा है तो व्हाट मेक्स अस थिंक कि वी आर रियल, व्हाट मेक्स अस थिंक कि हम सिमुलेशन नहीं है? क्या पता हमारे से ऊपर भी कोई हो जिसने हमको सिमुलेट किया हो, क्या पता वो ओरिजिनल हो, क्या पता वो भी ओरिजिनल ना हो, वो भी सिमुलेशन हो। सो दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन हाइपोथेसिस। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट्स कॉल्ड, मैंने बस कहीं सुना था। तो अगर आप इस बात से अग्री करते हो तब तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस बात से अग्री नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि चल ऐसा नहीं होता, हट असली हम लोग, कोई सिमुलेशन नहीं बनती, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कैसे डिसअग्री करते हो इस चीज़ से, आपकी क्या थ्योरीज हैं कि नहीं जो हम हैं असली हैं, हम सिमुलेशन वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन अगर आप अग्री करते हो तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम बात करते कि अगर ये सिमुलेशन वाली थ्योरी रियल है तो सबसे पहले हमको अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट करना सीखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है, हम जो कॉन्शियसली अपने डिसीजंस लेते हैं हम क्यों करते हैं इन चीज़ों को, हमें ये समझना पड़ेगा। एंड वंस वी अंडरस्टैंड कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है, फिर हमें उसे एक इक्वेशन के तौर पे पेश करना पड़ेगा ताकि हम सिमुलेट कर सके उस चीज़ को, विच इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट। तो ये चीज़ काइंड ऑफ अपोज करती है मेरी हाइपोथेसिस को कि नहीं, हम नहीं है सिमुलेशन में, क्योंकि एटलीस्ट फॉर नाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट करना इज नॉट पॉसिबल। तो अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि जो बर्थ एंड डेथ वाला सीन होता है, यहाँ पे मैं एक अजीब सी थ्योरी ला सकता हूँ कि भाई देखो, जैसे हम जो मर रहे हैं लोग, वो एक तरीके से डिलीट कर रहे हैं, उनको मेमोरी खाली कर रहे हैं। जैसे स्पीशीज खत्म होती रहती है, जानवरों की स्पीशीज खत्म होती है, हर साल पता नहीं कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, वो इसलिए होती है कि वो स्पेस खाली कर रहे हैं और नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद न्यू पैच्ड बग फिक्सेस, आई डोंट नो, ठीक है। तो उस तरीके से नई नई स्पीशीज आती रहती है और पुरानी स्पीशीज को डिलीट करते रहते हैं। और अगर पुरानी स्पीशीज कोई अचानक से वापस आ जाती है, मतलब कि उसका बग फिक्स हो गया है, वो वापस आ सकती है अब। और जैसे लोग भी मरते हैं तो वो इसलिए मर रहे हैं कि भाई ये मरेंगे तो नए आएंगे, वो नए बग फिक्स होंगे, उसके सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है एक तरीके से। जैसे आईफोन में होता रहता है कि नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और आपका अगर फ़ोन पुराना है और आपने नया अपडेट डाल लिया तो आपका कैमरा ख़राब कर देंगे वो। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, एप्पल वालों, आई नो यू डू दिस, आई जस्ट कैन नॉट प्रूव इट। एनीवे, एप्पल स्लैंडर बाद में करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे लोगों की डेथ होती है, वो पुराना सॉफ्टवेयर हट रहा है, और जब लोग नए पैदा होते हैं वो एक तरीके से नया वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, नया अपडेट इंस्टॉल हो रहा है विद पैच्ड बग्स फिक्सेस। ये कोई सेंटेंस हुआ क्या, पैच्ड बग फिक्सेस? मतलब बग्स फिक्स करके या फिर कुछ भी जो भी अंडरस्टैंड करके नया वर्जन आ रहा है एक तरीके से। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं रखूंगा अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, वो ये कि हम इतने समय से आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें हर चीज़ मिल रही है बाहर, बट हमें लाइफ फॉर्म नहीं मिल रहा है। हमें अलग अलग गैलेक्सीज मिल रही है, हमें अलग अलग स्टार्स मिल रहे हैं, हमें नेबुलाज मिल रहे हैं, हमें अलग अलग चीज़ें मिल रही है, बट हमको लाइफ फॉर्म या फिर इवन अ साइन ऑफ लाइफ फॉर्म भी नहीं मिल रहा है। हम पता नहीं कब से ढूंढ रहे हैं उन चीज़ों को। सो व्हाई इज दैट? मे बी
लाइफ फॉर्म सिर्फ इस प्लेनेट में बनाई है, जो हमारी सिमुलेशन रन करना है उन लोगों ने, और बाहर का बस वो एनवायरनमेंट बना के छोड़ा हुआ है अभी, या फिर देयर इज समथिंग एल्स। एक्चुअली देयर इज समथिंग एल्स, फर्मीज पैराडॉक्स ऐसा करके कुछ होता है, बट वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो। अगर इस वीडियो में 2 लाइक आए तो मैं फर्मीज पैराडॉक्स एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। बट स्टिल व्हाट इफ दैट्स द केस कि हमें बाहर लाइफ फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे कि वो बनाए नहीं है अभी तक, और जिस दिन मिल जाएंगे तब तक वो वाला पैच ही फिक्स कर देंगे। क्या पता मेरी ये वाली वीडियो भी देख रहे हो वो लोग, क्या पता उन्हीं लोगों ने मेरे को बोला हो कि भाई वीडियो बना जाके। A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. आई नो इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैं बहुत डम लग रहा हूँ इस टाइम पे। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों में घुसते जाओ तो फिर आप रैबिट होल में घुसते जाओगे, तो हम बाहर आते हैं रैबिट होल में और चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो मेरा आखिरी पॉइंट ये होगा कि व्हाट इफ जिन बीइंग्स को हम सर्च कर रहे हैं एलियंस बोल के, वो एक्चुअली में वो लाइफ फॉर्म हो जो हमारी सिमुलेशन को रन कर रही है, जिन्होंने हमारी सिमुलेशन को बनाया है, और हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। अगर GTA का कोई कैरेक्टर है वो आपको ढूंढ सकता है क्या? नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो है ही नहीं असली दुनिया में, वो तो अपनी अलग दुनिया में है, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि वो नकली दुनिया में। एम आई मेकिंग एनी सेंस, या फिर मैं बस बेवकूफ़ों वाली भूंदुओं वाली बातें कर रहा हूँ? आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप अग्री करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप अग्री नहीं करते हो, तब भी बताना प्लीज़। और अगर इस वीडियो में कुछ लाइक आ जाते हैं, आई डोंट नो, मैं नंबर मेरे को पता ही नहीं कितने रखूँगा अभी, तो अगली में हम बात करेंगे फर्मीज पैराडॉक्स की। सो बाय बाय, गुड नाइट।